हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेसन में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, नए नए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण हम सीखेंगे। उसी के साथ वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से स्टोरी को क्रिएट किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे। तो अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज के इस लेसन में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। ऑटम का सीजन है, यानी कि पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज हवा बह रही है। एंड इट इज रेनिंग हैविली, और बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है। रेनिंग हैविली का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। आईवी क्रीपर एक तरीके की बेल होती है, एक तरीके का प्लांट होता है। तो आईवी क्रीपर के जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे गिर चुके हैं। फॉल का मतलब होता है गिरना। एक्सेप्ट वन, वहां पर सिर्फ एक पत्ता बचा है, एक पत्ते के अलावा सभी पत्ते गिर चुके हैं। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो वो आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरा, ये हम स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्यू एंड जॉन्सी, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, दो गर्ल्स हैं। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक ही स्मॉल फ्लैट में दोनों रहा करती थी साथ में, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और जो फ्लैट था कहाँ पर था, थर्ड स्टोरी यानी कि तीसरी मंजिल पर। एक पुराना सा घर था, उसकी तीसरी मंजिल पर वो फ्लैट बना हुआ था, और वहीं पर स्यू एंड जॉन्सी रहा करती थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, तो क्या हुआ, जॉन्सी जो थी स्यू की फ्रेंड, वो नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। फेल वेरी सीरियसली इल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाना, गंभीर स्थिति में थी वो। शी हैड न्यूमोनिया, उसको क्या था, न्यूमोनिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये स्पेलिंग जो है पी से स्टार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, पी साइलेंट होता है और एन से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया की उसको बीमारी हो गई थी। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो क्या है, हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती थी और बॉडी को मूव नहीं करती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और हमेशा कहाँ देखती रहती थी, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या कॉन्टिन्यूसली एक जगह देखते रहना। तो वो हमेशा कहाँ देखती रहती थी, विंडो के बाहर वो देखती रहती थी। अब आगे क्या हुआ, स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू जो थी उसकी दोस्त, वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है। वरीड का मतलब होता है चिंतित। आगे, शी सेंट फॉर द डॉक्टर, तो उसने किसको बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर को बुलाया कि भाई डॉक्टर देखे और बताए कि स्यू जॉन्सी को क्या प्रॉब्लम है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि डॉक्टर जो था वो एवरी डे यानी कि हर रोज आया करता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन क्या हुआ, फिर भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आया। तो अब आगे देखें। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर जो उसकी फ्रेंड थी जॉन्सी की स्यू, उसको साइड में ले गया। टुक असाइड का मतलब उसको साइड में ले जाता है और उससे पूछता है। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। तो क्या पूछा उसने, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी चीज है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति क्यों है उसकी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, कि ऐसा कुछ है जो परेशान कर रहा है उसे। तो शिव ने क्या रिप्लाई किया, नो ऐसा कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी, मुझे ऐसा लगता है, सीम्स का मतलब होता है लगना। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, जॉन्सी ने डिसाइड कर लिया है, अपना दिमाग जो है वो सेट कर लिया है, किस चीज पर सेट कर लिया है, दैट की शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होने वाली। गेट वेल का मतलब होता है ठीक होना। इफ शी डजेंट वांट टू लिव, और अगर वो जीना नहीं चाहती है, जिंदा रहना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन उसकी मदद नहीं करेंगी, है ना। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विल पावर नहीं होगी, दवाइयां कोई भी काम नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her, तो अब क्या हुआ कि स्यू जो है, स्यू ने बहुत ट्राई करा, किस चीज के लिए ट्राई करा,
ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, कि उसके आसपास की चीजें जो हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो और उसके अंदर जीने के लिए इच्छा आ जाए, विल पावर आ जाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, उसने क्लोथ्स की बातें करी, कपड़ों की बातें करी, फैशन की बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, उसका प्रत्युत्तर कोई भी नहीं आया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन अ बेड, और वह ऐसी की ऐसी बिना हिले डुले, लाई स्टिल का मतलब होता है, लाई का मतलब लेटना और स्टिल का मतलब विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वो कहाँ पड़ी रहती थी, अपने बेड पर पड़ी रहती थी। आगे देखो, Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting। अब Sue उसकी फ्रेंड थी, वो हेल्प करना चाहती थी, तो वो क्या हुआ, आर्टिस्ट तो थे दोनों, तो उसने क्या करा, अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आती है, जॉन्सी के रूम में उसके पास बैठती है और पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर करना, तो अब उसकी इलनेस से, उसकी बीमारी से उसके माइंड को दूर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए स्यू हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी का माइंड किसी तरीके से डाइवर्ट करो। तो उसने क्या करा, पेंटिंग बनाते टाइम और कुछ भी कर रही थी, शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और काम करते करते वो सीटी भी बजाती थी बीच बीच में, जिससे कि जॉन्सी का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ आ जाए। अब क्या हुआ, सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अब सडनली क्या हुआ, कि सडनली का मतलब होता है अचानक, तो स्यू ने सुना, हर्ड का मतलब सुना, क्या सुना, जॉन्सी विस्पर समथिंग, विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुदाना या फुसफुसाना, तो धीरे धीरे वो कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी, शी क्विकली रश्ड टू द बेड, क्विकली का मतलब तुरंत, एकदम तेजी से, कहाँ भागी, रश का मतलब दौड़ना किसी तरफ, बेड की तरफ भागी, एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने सुना कि जॉन्सी क्या कर रही थी, काउंटिंग कर रही थी, उल्टी गिनती उसने शुरू कर दी थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कहाँ देख रही थी जॉन्सी, विंडो के बाहर देख रही थी, एंड वो सीइंग, और क्या बोल रही थी, 12, आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, तो इस तरीके से वो उल्टी गिनती जो है उसने शुरू कर दी थी, काउंटिंग कर रही थी, क्या काउंट कर रही थी वो अभी नहीं पता, तो इस तरीके से उसने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी। स्यू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अब स्यू ने, भाई एंशियसली का मतलब होता है चिंतित होकर, एंशियस इसको बोलते हैं, एंशियसली का मतलब चिंतित होकर, उसने देखा विंडो के बाहर, और वहां उसने क्या देखा स्यू ने, शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ मतलब देखा, क्या देखा, एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट दियर विंडो, और उसने देखा कि बाहर एक बेल है, एक प्लांट है आईवी क्रीपर, जो कि विंडो के बाहर था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और उसने क्या नोटिस किया कि इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बहुत तेज हवा चल रही थी बाहर, विंटर का सीजन था, द क्रीपर वो शेडिंग, शेडिंग का मतलब गिराना, शेड का मतलब होता है गिराना, क्या गिरा रहा था, अपने पत्ते, तो वो जो आईवी क्रीपर थी उसके पत्ते जो है वो धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। अब आगे क्या है, वट इज इट डियर, ये क्या है, स्यू ने पूछा, किससे पूछा, अपनी फ्रेंड जॉन्सी से, वो पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, और जॉन्सी तो काउंटिंग कर रही थी, उसने क्या बोला, 6, 6 तक आ गई। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, और 3 दिन पहले वहां लगभग कितने लीव्स थे, 100 के आसपास थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब कितने बचे हैं वहां पे, सिर्फ 5। इट इज ऑटम सेड स्यू, तो हाँ स्यू ने बोला कि ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम है, एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्ते तो गिरेंगे ही, वो विल क्या है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है कि पत्ते तो गिरेंगे ही। सो व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, तो जॉन्सी ने बोला कि जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी, और उसने श्योरिटी के साथ, फाइनलिटी के साथ बोला, किसको, अपनी फ्रेंड को। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और पिछले 3 दिन से मुझे इस चीज के बारे में पता है। ओ दैट्स नॉनसेंस, बकवास है ये तो, किसने बोला, रिप्लाइड स्यू, उसके फ्रेंड ने बोला कि बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉनसेंस है। व्हाट हैव ओल्ड आईवी क्रीपर्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, क्या लेना देना इन दोनों के बीच में, आईवी क्रीपर्स के बीच में और तुम्हारे ठीक होने के बीच में क्या कनेक्शन है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर ने बोला है कि तुम क्या हो जाओगी, बेटर हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, तो जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, अब स्यू गई, वेंट का मतलब गई, और क्या लेके आई उसके लिए, ब्रॉट का मतलब लाई, क्या लाई, एक कटोरी में उसके लिए सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, सैड जॉन्सी, किसने बोला, जॉन्सी ने। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट,
वो कुछ भी नहीं खा रही थी। क्यों? क्योंकि जॉन्सी का पूरा ध्यान कहाँ था? आइवी क्रीपर्स की तरफ था। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और रात होने से पहले आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हूँ? द लास्ट वन फॉल, आखिरी पत्ते को गिरते हुए। और उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा मेरी डेथ हो जाएगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए सो जाना। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अब स्यू जो है जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है। किस्ड हर, उसको किस किया प्यार से उसने। एंड सैड, और बोली, क्या बोली? यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं वाली हो मेरी दोस्त हो। आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दे को, ड्रॉ द कर्टन का मतलब मैं पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, रोशनी आती रहनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं जो पेंटिंग बना रही थी मुझे उस पेंटिंग को फिनिश करना है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, जिससे कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए, हम दोनों के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। प्लीज माई डियर, तो उसने इस तरीके से उससे क्या करा? रिक्वेस्ट करी। तो इस तरीके से अपने फ्रेंड से वो रिक्वेस्ट करती है। आगे देखो, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से भीख मांगी, उससे रिक्वेस्ट करती है बहुत ज्यादा। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, है ना। तो उसने प्रॉमिस उससे मांगा कि प्लीज विंडो के बाहर मत देखो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी ने बोला ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी से अपनी पेंटिंग को फिनिश कर लो। फॉर आई वॉन्ट टू सी, क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ क्या? क्योंकि। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ लास्ट लीफ को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वेट कर करके। आई एम टायर्ड का मतलब मैं थक चुकी हूँ किस चीज से? वेट करके। आई हैव टू डाई, मरना है मुझे। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, तो मुझे चैन से जाने दो। पीसफुली का मतलब होता है चैन से, और गो अवे का मतलब दूर जाना। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जिस तरीके से वो पत्ते गिर रहे हैं, जिस तरीके से वो पत्ते जा रहे हैं उसी तरीके से मुझे भी जाना है, मैं थक चुकी हूँ। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू, तो स्यू ने भाई परेशान होकर बोला कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की, माइनर मतलब जो माइन में काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, उसकी पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, तो बर्मन नाम का एक पर्सन था, ओल्ड पर्सन इनके यहाँ पे रहा करता था फ्लैट में। तो उसने बोला कि मैं मिस्टर बर्मन को बुलाती हूँ, वो मेरे मॉडल बनेंगे और उन्हीं की पेंटिंग में बनाऊंगी। शी स्यू जो थी रस्ट डाउन, वो नीचे गई। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और बर्मन जो थे वो कहाँ रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, 60-year-old पेंटर थे, 60 साल के थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। और मिस्टर बर्मन जो थे उनका एक ही ड्रीम था, लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि मैं एक ऐसा मास्टरपीस बनाऊं, एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो दुनिया देखती रह जाए, और उनका सपना था ये। स्यू पाउड आउट हर वरीज टू बर्मन, और का मतलब जो भी उसके अंदर था, स्यू के अंदर जो भी परेशानियां थी और जो जिस चीज को लेकर वो चिंतित थी, वो सारी की सारी चीजें उसने मिस्टर बर्मन को बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, और उसने मिस्टर बर्मन को बताया कि जॉन्सी जो है वो कन्विंस हो चुकी है, उसने अपने आप को मना लिया है, तैयार कर लिया है पूरे तरीके से कि जब लास्ट लीफ गिरेगा उसी के साथ मेरी डेथ हो जाएगी। इज स्टूपिड, तो मिस्टर बर्मन ने बोला पागल है क्या वो, ऐसा क्यों सोचा उसने? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, तो स्यू ने बताया उनको, मिस्टर बर्मन को, कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। किसको? जॉन्सी को बहुत तेज। रनिंग अ हाई टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत तेज फीवर होना, बुखार होना। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, वो मना कर रही है कुछ भी खाने पीने से। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और इससे मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? चिंतित हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, तो उसने बोला कि मिस्टर बर्मन ने, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ जॉन्सी को क्या हुआ है उसे। बर्मन ने बोला आगे, दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटो का मतलब धीरे धीरे एकदम से कदम रख के वो गए उसके रूम में, जिससे कि डिस्टर्ब ना हो जाए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, उसने पर्दे कर दिए, है ना, पर्दे कर्टेन्स को बोलते हैं, तो उसने पर्दे करे और वो नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, पीप का मतलब होता है झांक कर देखना, तो उसने विंडो से झांक कर देखा। क्या देखा? देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब क्रीपर पर, बेल पर कितने लीफ बचे थे? सिर्फ वन। इट वाज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइजी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बहुत ठंडी हवा भी वहां पे चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि ये जो लीफ है किसी भी मिनट, किसी भी पल गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने एक भी शब्द नहीं बोला, शांत रहे। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वापस अपने रूम में मिस्टर बर्मन चले जाते हैं। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जॉन्सी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग उठी।
इन अ फीबल वॉइस, फीबल का मतलब होता है वीक या कमजोर, तो फीबल वॉइस में शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, उसने बोला कि कर्टेन्स को खोल दो, पर्दों को खोल दो। स्यू वॉज नर्वस, अब स्यू जो थी वो नर्वस थी, चिंतित थी कि भाई कहीं लास्ट लीफ गिर ना गया हो। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलिक्टेंटली, रिलिक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से। व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, जब आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी आपको कोई काम करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलिक्टेंटली बोलते हैं। ओ Sue exclaimed as she looked at the vine creeper, उसने जैसे ही क्रीपर की तरफ देखा वो बोलती है ओ ऐसा कैसे, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, उसने बोला कि देखो अभी भी एक लीफ वहां पर बचा हुआ है क्रीपर पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये तो बहुत ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, है ना, इतने स्टॉर्म इतने तूफान के बावजूद भी, इतनी तेज हवा चलने के बाद भी, इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने सुना था हवा बहुत तेज चल रही थी, जॉन्सी ने बोला। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मुझे लगा कि ये गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, और मुझे लगता है कि आज तो पक्का, श्योरली का मतलब होता है पक्का, आज ये गिर जाएगा। देन आई विल डाई, और तब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, वॉन्ट का मतलब विल प्लस नोट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वॉन्ट भी लिखते हैं, तुम नहीं मरोगी, किसने बोला, सैड स्यू एनर्जेटिकली, और पूरी एनर्जी के साथ स्यू ने बोला कि नहीं तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने स्माइल करा वीकली, एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखों को उसने बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और हर घंटे, हर थोड़े टाइम बाद वो बाहर देख रही थी कि कब ये पत्ता जो है गिरेगा, लेकिन वो नहीं गिरा। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लग रहा था कि चिपक गया वो बिल्कुल, इससे निकले, क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना, जकड़ लेना। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म, अब इवनिंग में एक और स्टॉर्म आया बहुत तेज, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ता जो है वो अभी भी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, क्या सीक्रेट था, क्यों वो पत्ता नहीं गिरा था, वो स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक लेटी रही, लुकिंग एट द लीफ, लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं तो बहुत बुरी थी, किसने बोला, जॉन्सी ने स्यू को बोला मैं बहुत बुरी थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ध्यान रखना। उसने बोला मैं कितना तुमने मेरा कितना ध्यान रखा, सो लविंगली, बहुत प्यार से, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कोऑपरेट तुम्हारे साथ नहीं करा। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत चिंतित थी, डिप्रेस्ड थी, निराशा में थी, एंड ग्लूमी, और बहुत उदास थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, देखो लास्ट लीफ नहीं गिरा, उसके अंदर विल पावर है, इतने स्टॉर्म आने के बाद भी, है ना, ऑटम आने के बाद भी वो नहीं गिरा, उसने अपने आप को बचा कर रखा। लेकिन मैं कितनी बुरी थी, मैं मरना चाहती थी, मैं लीफ की तरह नहीं थी। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हो चुका है, रियलाइज का मतलब फील होना, महसूस होना, क्या महसूस हुआ से, दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, कि पाप है, अगर आपने सोचा भी कि आप मरना चाहते हो, सुसाइड करना चाहते हो, तो वो क्या है, पाप से कम नहीं है। सिन का मतलब होता है पाप। स्यू हग्ड जॉन्सी, तो स्यू ने क्या करा, जॉन्सी को हक करा। आगे, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसने मिरर दिया उसको देखने के लिए, और हॉट सूप देती है उसको पीने के लिए। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने हेयर जो है कॉम करे, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और ब्राइटली क्या करती है, वो स्माइल करती है। आगे, इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब आफ्टरनून में डॉक्टर आता है वहां पे। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अब उसने अपने पेशेंट को, जॉन्सी को एग्जामिन करा, चेक करा। ही टोल्ड स्यू, उसने स्यू को क्या बताया, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर विल पावर है जीने की, जिंदा रहने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सोन, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, एंड सी बर्मन, और मिस्टर बर्मन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, और उनको भी क्या हो रखा है, सफर का मतलब पीड़ित है, किस चीज से, न्यूमोनिया की बीमारी उन्हें भी हो रखी है। बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन वो इतने बूढ़े हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डर है कि उनकी कोई आशा नहीं है बचने की, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सैड, तो जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेके क्या बोला उसने,
आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, मेरे पास कुछ है बताने के लिए तुम्हें। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया, मिस्टर बर्मन जो है उनकी न्यूमोनिया से क्या हो गई, डेथ हो गई दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। अब कैसे बीमार हुए भाई, क्या सीक्रेट है, ऐसे एकदम से कैसे बीमार हो गए, वो देखते हैं, स्टोरी के एंड में हमें पता लगेगा। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, तो फर्स्ट डे उसकी जेनिटर जो थी, जो नौकरानी थी, उसने देखा कि वो मर गए हैं, है ना, फाउंड डेड ऑन हिज बेड। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उन्होंने देखा कि उनके जो शूज हैं वो वेट है, वेट का मतलब गीले हैं, उनके कपड़े भी जो हैं वो गीले हैं। एंड ही वो शिवरिंग, और वो कांप रहे थे, शिवर का मतलब होता है कांपना, ठंड से कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफान में क्या है, वो बाहर थे। क्यों थे बाहर, देखते हैं। तो then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई वहां पे ना एक लैडर, लैडर यानी कि एक सीढ़ी थी, एंड लैंटर्न और लालटेन वहां पे अभी भी जली हुई उन्होंने देखी, उनके बेड के पास रखी हुई थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहां लैडर के पास, सीढ़ी के पास कुछ ब्रशेज रखे थे पेंट करने वाले, ग्रीन कलर था, येलो कलर था, पेंट वहां पे रखा हुआ था। आगे जॉन्सी डियर सेड स्यू, स्यू ने बोला लुक आउट ऑफ द विंडो, जॉन्सी विंडो के बाहर देखो, वहां पे क्या है, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ, आईवी क्रीपर जो थी उसकी पत्ती को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ जान के कि इतने तूफान में भी ये पत्ती जो है ना, आईवी क्रीपर की, कैसे बची रही, बिल्कुल भी नहीं फटफड़ाई। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, यही तो है बर्मन का मास्टरपीस, यही बेस्ट पेंटिंग है। एक ऐसी पेंटिंग जो एकदम देखने में रियल लग रही थी, जिसकी वजह से एक इंसान की जान बच पाई, जॉन्सी जो है उसी वजह से रिकवर हो पाई, ठीक हो पाई। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये मिस्टर बर्मन का क्या था, मास्टरपीस था। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और ये उन्होंने कब बनाया था, जब आखिरी पत्ता जो है आईवी क्रीपर का गिर गया था। तो देखा आपने कितनी अच्छी स्टोरी थी। इस तरह की और स्टोरीज अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।